जी सर, आपका नाम? अक्षय शर्मा। देखिए, लगभग 60 वर्षों से ज़्यादा स्कूल शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश को हो चुके हैं। 1969 में जब स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई, किसी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी। 1983 में शिमला से बोर्ड धर्मशाला में शिफ्ट हुआ और तब से लेकर आज तक बोर्ड अपने अच्छी शिक्षाएं स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों में दे रहा है। और हमारे प्रदेश में लगभग 8000 के करीब स्कूल हैं जो गरीब बच्चों से लेकर अमीर बच्चों को लेकर सभी पढ़ाई का एक ध्यान रख रहे हैं। और उन स्कूलों में सिर्फ 100 स्कूलों को सीबीएसई में मर्ज करना ये चिंतनीय विषय भी है। और हमें आज की ज़रूरत में मर्ज करने की नीड नहीं थी। हमारा जो बुनियादी ढांचा सरकार ने चलाया हुआ है, उसी व्यवस्था को और अपडेट करके और सुविधाएं प्रदान करके एचयू बोर्ड को ही अच्छे माध्यम से आगे चलाना चाहिए था। मेरे उससे तो शायद अपडेशन सबसे इम्पॉर्टेंट था कि सिस्टम को अपडेट किया जाए, न्यू पैटर्न और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने शिक्षा का प्रसार किया जाए। बात करें तो क्या लगता है कि सरकार द्वारा जो निर्णय लिया है, क्या मंशा रही है इस निर्णय के पीछे? देखिए, मंशा तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने सिर से कोई भी बोझ हल्का करके दूसरे बोर्ड पे डालने की इनकी मंशा है। आज प्रदेश की हालत ये है, शिक्षा का जो ढांचा इन्होंने ख़राब किया है। स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, स्कूलों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी है। और आप एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई देखें, सीबीएसई के लिए तो हर एक फैसिलिटी, एक अच्छी फैसिलिटी सीबीएसई डिमांड करता है। और सीबीएसई हमारे अगर पैटर्न की बात करें, सीबीएसई के जो सिस्टम है, करिकुलम है, वो हमारे एचयू बोर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। बेटर है कि जो सीबीएसई का करिकुलम है, उसी करिकुलम को हम एचयू बोर्ड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जो पेपर पैटर्न आपका सीबीएसई आज की डेट में फॉलो कर रहा है, उसी पेपर पैटर्न को एचयू बोर्ड को फॉलो करके अपने बच्चों को आगे कंपटीशन के लिए तैयार करना चाहिए। हमारा आज की डेट में सिचुएशन ये है, हमारा बच्चा +2 के बाद कहीं पे नीट पे स्टैंड नहीं कर पा रहा है, कहीं पे जेई मेंस में स्टैंड नहीं कर पा रहा है, और उसे कोचिंग लेने के लिए 2-3 साल अपने लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन कंपेयर करें सीबीएसई में, तो बच्चा कुछ स्किल सीख कर, कुछ अपने आप को आगे बढ़ाकर आज अब कंपटीशन में पूरे देश में अपना हिस्सा ले रहा है। तो अपने हमारे प्रदेश में सीधी सी बात है कि हमारे जो एचयू बोर्ड के स्कूल है, उनमें ही अपडेट करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और सीबीएसई के जो भी उनके करिकुलम रहता है, उनके जो सिस्टम है, उसको फॉलो करके, ना कि उसे मर्ज करके अपने सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। शायद यही एक अच्छा विकल्प रहेगा अपने शिक्षा बोर्ड में आगे शिक्षा का प्रसार करने के लिए। अच्छा जी, अगर बात करें तो क्योंकि जो एचयू बोर्ड से जो एफिलिएटेड स्कूल है, सरकारी स्कूल मैक्सिमम है, तो सरकारी स्कूल में बच्चे जो है उन्हीं लोगों के पढ़ते हैं जो गरीब तबके के हैं, जिनकी इनकम सोर्स उनके कम होते हैं। लेकिन वहीं अगर जब ये स्कूल जो है सीबीएसई में कन्वर्ट होते हैं, तो जैसे कि आपने बात की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, तो वहाँ पे फीसें भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो आम जनता है वह फिर कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके दबाव पड़ेगा, आर्थिक बोझ पड़ेगा? देखिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया करवाए। और आज भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में गरीब से गरीब व्यक्ति की यही इच्छा रहती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए। और यहाँ तक कि कल्पना कीजिए कि हमारे प्रदेश में ही बहुत बड़े अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अध्यापकों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत सी जगह पैसे, देखो कुछ रेशो इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ठीक है, गरीब का बच्चा भी आज के दिन में प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहा है। मुद्दा ये है कि एक बच्चा जो एक डिटर्मिनेशन रखता है, देश सेवा की भावना रखता है, अपने करियर के प्रति चिंतित है, वो चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वो अपने भविष्य के लिए कामयाबी की राह देखता है। और जिस बच्चे ने अगर अपनी ज़िंदगी के विषय के लिए नहीं सोचा है, अपने उद्देश्य के लिए नहीं सोचा है, तो आप चाहे उसे सीबीएसई को छोड़कर आप आईसीएसई में पढ़ा दीजिए, वो अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। पढ़ने वाला बच्चा हमारे ही अधिकारी हैं। प्रदेश में बहुत से आईएएस हैं, बहुत से आईपीएस हैं, बहुत से हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो एचयू बोर्ड से शिक्षा ग्रहण करके आज देश की सेवाएं कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सभी बोर्ड्स अपने आप इक्वलेंट है, हर एक के बोर्ड्स में अपने फीचर्स अलग अलग हैं। पढ़ने की डिटर्मिनेशन बच्चे की होगी तो बच्चा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगा।